हेलो एवरीबॉडी, अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ टाइप D3। टाइप डी सीरीज जब से मैंने शुरू किया था, आपको पता है कि वो रिलेटेड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं। इसमें से अभी मैं ये लास्ट पार्ट कर रहा हूँ, इसलिए टाइप D3 मैंने लिखा है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ होने के कारण टाइप D3 है। इसके बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ साथ लेक्चर 14 में, टाइप D2 में लेक्चर 14 में जो मैंने प्रॉब्लम्स कलेक्शन लिया, जो जिस टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया, उसके ऊपर बेस्ड कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस भी जो कि डिफ़िकल्ट है, स्पेशल है, वो मैंने रिजर्व करके रखा था, वो भी इस लेक्चर में मैं शामिल करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक टाइप मैं डिस्क्राइब करूंगा जो कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक ट्रिग्नोमेट्रिक पर आधारित एक स्पेशल टाइप है। वो एक्सप्लेन करने के बाद, उसके ऊपर के क्वेश्चंस करने के बाद, फिर हम मिसलिनियस टाइप D2 के और टाइप D3 के क्वेश्चंस मिलाकर जो भी स्पेशल क्वेश्चंस है, डिफ़िकल्ट है, टोटली हटके दिखते हैं, ऐसे प्रॉब्लम करेक्शन करके हम लोग टाइप D3 को ख़त्म करेंगे और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को भी। सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड जो सबसे लास्ट टाइप में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ वो ये है इंटीग्रल ऑफ 1/a sin x प्लस माइनस b cos x। इसमें a और b कांस्टेंट है, यहाँ प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। तो sin x और cos x का कॉम्बिनेशन, आपने इसके पहले ये टाइप देखा है, लेकिन उस टाइप में यहाँ पर आगे प्लस या माइनस कोई c हुआ करता था, यानी कि sin x और cos x के कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट जिसके साथ कोई sin या cos फैक्टर नहीं होता था। उसमें हम tan x/2 = t पुट करके सॉल्व करते थे। इस टाइप को भी, यानी कि ये कॉम्बिनेशन के वाले प्रॉब्लम को भी tan x/2 = t पुट करके करते हैं। ऐसे एक्सप्लेनेशन किसी किसी बुक में है, पर मेरे हिसाब से वो लेंथी मेथड है। इसको अलग कैटेगरी में रख के इसका एक टिपिकल मेथड सीखना ही ठीक रहेगा, और मैं वो टिपिकल मेथड से ही आपको समझाने वाला हूँ। उसी मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, उसी मेथड में ही आपको मास्टरी लाना है। तो शुरुआत करते हैं वो मेथड। समझ लीजिए कि इसको वो स्पेशल मेथड से कैसे करेंगे। इस अपीयरेंस में sin x के साथ जो कांस्टेंट आपको दिखता है a, तो ये कांस्टेंट a को आपको एज्यूम करना है कि लेट a इज समथिंग r cos अल्फा। मैंने sin x है तो उसके साथ वाले को cos के कॉम्बिनेशन में लिखा है, और ये जो b है, b को एज्यूम कर सकते हैं r sin अल्फा। अब ये डिसाइड कब करना कि कब sin अल्फा लेना कि कहाँ cos लेना। ये साइन के साथ है, मैंने ऑपोजिट लिया, कॉस के साथ मैंने उसका ऑपोजिट यानी साइन अल्फा लिया। और सेम भी ले सकते हैं। ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन मैं ये फॉर्मूला पर आधारित लेता हूँ। हमारे पास ये जो एक्सपांशन है साइन x प्लस वाई = साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। मैं ये प्लस माइनस करता हूँ तो ये प्लस माइनस हो गया। और दूसरा है कॉस x माइनस प्लस वाई = cos x cos y प्लस माइनस साइन x साइन y। ये दोनों फॉर्मूला कॉम्बिनेशन आपको पता है। तो आपको ये देखकर ये ध्यान रखना है कि ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर a और b के वैल्यू ऐसा डालने के बाद साथ में इसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। कोई तो भी कॉम्बिनेशन का मतलब, मैंने अभी साइन x के साथ मैंने cos अल्फा लिया, तो क्या बनेगा sin a cos b और cos a sin b बनता है। sin a cos b cos a sin b, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। जब बीच में माइनस हो और यहाँ पर पहला टर्म cos में है, तो आपको ये वाला समझना चाहिए कि वो cos x में अगर है तो साथ वाले को cos अल्फा में लेना चाहिए। cos रहने के बावजूद भी cos अल्फा, sin रहने के बावजूद भी sin अल्फा। मतलब ये जो साइन x प्लस माइनस वाई या cos x प्लस माइनस वाई, इसके राइट हैंड साइड में जो एक्सपांशन रहता है, ये एक्सपांशन जैसे अरेंजमेंट बनाने के लिए आपको जो रेशो चाहिए वो रेशो आपको सब्स्टिट्यूट करना है। आगे देखिए कैसे करते हैं। पहली बार आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इसका सोल्यूशन काफ़ी शॉर्ट है और फिक्स पैटर्न है, उल्टा आसान है। तो मैंने a को r cos अल्फा, b को r sin अल्फा लिया है। नेचुरली a कांस्टेंट होने से r भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है। b कांस्टेंट होने से r और अल्फा दोनों कांस्टेंट है। मैंने अपने मन से r और अल्फा लिया है, जिसको मैंने डिफाइन नहीं किया वो कौन है, उसका वैल्यू क्या है।
इस कारण से जब आप इस तरीके से किसी को पुट करते हो तो आपको ये जो r है, r की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसा लिखने के बाद स्क्वेयरिंग और एडिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स और बोथ द रिलेशंस वी गेट। तो लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर मिलेगा, ये बी स्क्वायर देगा। अब राइट साइड में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। एज ए रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन लेकर हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज आर स्क्वायर। इसी से हमें मिलता है, अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो आर विल बी प्लस और माइनस रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से मैंने जो अननोन आर लिया था वो आर को डिफाइन करके बता दिया कि अगर मैं ऐसा सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो उस समय में आर की वैल्यू ये है। तो इतनी आसान सी बात आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। आपने से पुट किया है, ऐसे स्क्वेयरिंग एडिंग करना है, इजीली 1 बन जाता है, तो आर की वैल्यू ऐसा मिल जाएगा। ये आपको हर एक क्वेश्चन में करके बताना है। दूसरा अब रह गया अल्फ़ा वाली बात। ये अल्फ़ा निकालना भी बहुत ही आसान है। उस केस में क्या करना है, देखिए अल्फ़ा को डिफाइन करने के लिए आपको ये जो दो रिलेशन है एक दूसरे को डिवाइड करना है, और डिवाइड करते वक्त साइन वाले को कॉस वाले से डिवाइड करना ठीक रहेगा। अब हम ये लिखते हैं, नाउ b बाई ए इज इक्वल टू, दूसरे को पहले से डिवाइड कर रहे हैं तो r साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय r cos अल्फ़ा। सो b बाई a इज इक्वल टू r एंड r गेट कैंसल्ड, साइन बाय कॉस इज tan अल्फ़ा। इससे क्लियर मिलता है कि tan अल्फ़ा इज b बाई a, सो अल्फ़ा इज tan इनवर्स b बाई a। ये अल्फ़ा की वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया जो कि एक कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मेलिटी है, आपने ये पुट किया, ये पुट किया, तो ये r की वैल्यू ये भी कांस्टेंट है, अल्फ़ा की वैल्यू ये भी कांस्टेंट है, आपने लाकर दिखा दिया। ये सब्जेक्टिव सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे उस समय के लिए ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। अगर आप इसको MCQ के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपके दिमाग में है, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये करके आगे चले जाइए। तो मैंने फॉर्मेलिटी या डिटेल सॉल्यूशन, एक्चुअल सॉल्यूशन आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताना है। ये होने के बाद फिर आगे क्या होता है, फिर ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल अब आगे बढ़ेगा 1 बाय ए को मैंने क्या पुट किया, r cos अल्फ़ा, फिर साइन एक्स है ऑलरेडी, प्लस और माइनस b को क्या पुट किया मैंने, r साइन अल्फ़ा, और ऑलरेडी क्या है cos x dx। देन यू विल गेट फर्दर, इसमें से क्लियरली r कॉमन है तो 1 बाय r में बाहर करता हूँ, 1 बाय डिवाइडेड बाय, आई विल राइट नाउ साइन एक्स फर्स्ट, साइन एक्स कॉस अल्फ़ा, ऐसा मैं रीअरेंज करके लिखने वाला हूँ, प्लस और माइनस कॉस एक्स साइन अल्फ़ा dx। इसके आगे 1 बाय, अब ये जो साइन है कॉस बी प्लस माइनस कॉस है साइन बी, ये साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला है, तो साइन एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा dx ऐसा मिलेगा आपको। और 1 बाय साइन जब जब रहता है उसको हम कोसेक करते हैं, तो हम लिखेंगे 1 बाय आर इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स प्लस और माइनस अल्फ़ा dx। बस काम हो गया है। देखिए शुरू में हमारे पास ये दिया हुआ था, ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो इंटीग्रल कन्वर्ट होके ऐसा आ गया, और इंटीग्रल कोसेक के लिए आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूला अवेलेबल है। तो ये है इसका एडवांटेज कि इस टाइप के दिखने वाले सारे क्वेश्चन कन्वर्ट करने के बाद, सब्स्टिट्यूट करने के बाद इंटीग्रल कोसेक बनेगा या इंटीग्रल सेक बनेगा, दोनों के लिए आपके पास फार्मूला अवेलेबल है। तो ये मैंने डिटेल मेथड समझा के बताया। अब इसके ऊपर बेस्ड एक्चुअल प्रॉब्लम आपको करके बताते हैं। आप समझ लीजिए,
ये थोड़ा कम समझेगा क्योंकि ये क्लासिकल एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअल प्रॉब्लम इससे बहुत ही आसान है और फिक्स पैटर्न है, हर प्रॉब्लम उसी तरीके से सॉल्व हो जाता है। देखिए एक्चुअल प्रॉब्लम्स। इस टाइप में ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ 1/cos x माइनस √3 sin x। क्लियरली आप देख सकते हैं कि cos x के साथ 1 है, ये आपका a है, और ये जो √3 ये हमारा b है। अब cos x पहले है तो मेरे दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आएगा? cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a cos b माइनस sin a sin b रहने से मैं cos x के साथ वाले को cos में लिखूंगा, sin x के साथ वाले को sin में लिखूंगा, तो फिर ये रहेगा सब्स्टिट्यूशन। आप देख लीजिए, वी आर पुटिंग 1 इक्वल टू r cos अल्फा एंड √3 इक्वल टू r sin अल्फा। अब ये दोनों को स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे, तो फिर स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वी गेट 1 स्क्वायर इज 1। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। √3 स्क्वायर इज 3 इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। अब ऑटोमेटिक चलता जाएगा, इसमें कोई चैलेंज नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। 3 + 1 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। दिस इज 1, so 4 is r square. This gives r is equal to प्लस और माइनस 2। ये r की वैल्यू हमने डिफाइन करके दिखा दिया, विच इज़ कांस्टेंट। ये आप लिख सकते हैं कि r की वैल्यू कांस्टेंट है। तो r के वैल्यू होने के बाद आपको अल्फा पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अल्फा के लिए सेकंड यानी कि साइन वाले रिलेशन को कॉस वाले रिलेशन से डिवाइड करना है। नाउ r sin अल्फा डिवाइडेड बाय r cos अल्फा इज इक्वल टू, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू √3 डिवाइडेड बाय 1। r एंड r गेट कैंसल्ड, साइन बाय कॉस tan अल्फा इज √3। अब यहाँ तो ये एक स्टैंडर्ड सिचुएशन आ गया है कि tan कौन से एंगल के लिए √3 आता है? tan 60 √3 यानी कि π/3। सो दिस गिव्स अल्फा इक्वल टू π/3 रेडियंस। ये कांस्टेंट है, आपको पता है, मैं शॉर्ट पे लिखता हूँ ये कांस्टेंट। तो हमने r भी ला कर रख दिया, अल्फा भी ला कर रख दिया। ये फॉर्मल एक्सप्लेनेशन के बाद एक्चुअल ऑफ i में हम क्या लिखने वाले हैं आगे देखिए। इतने फॉर्मेलिटीज़ के बाद अब हम i में चले जाते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय, ये 1 जो है 1 के लिए लिखा मैंने r cos अल्फा, वही लिखिए r cos अल्फा माइनस r cos अल्फा और ऑलरेडी cos x है, मैंने 1 के बदले में लिखा r cos अल्फा इंटू cos x माइनस √3 के बारे में r sin अल्फा और ऑलरेडी है sin x dx। ऐसे करके आप आगे सॉल्व करते चलिए। r कॉमन लेके वेरिएबल को पहले लिखना हमेशा। ये cos अल्फा cos x है, लेकिन आप वेरिएबल आने के cos x को पहले लिख के cos अल्फा को बाद में लिखेंगे। cos x cos अल्फा माइनस sin x sin अल्फा, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड dx। दिस गिव्स, अब मैं 1/r को बाहर करता हूँ, दिस गिव्स cos x cos अल्फा माइनस sin x sin अल्फा। आप जानते हैं ये स्टैंडर्ड एक्सपांशन है, तो 1/r इंटीग्रल ऑफ 1 बाय दिस इज cos ऑफ a प्लस b यानी कि x प्लस अल्फा dx। देन इंटीग्रल 1/cos इज sec 1/r इंटीग्रल ऑफ sec ऑफ x प्लस अल्फा dx। इतना आसान इंटीग्रेशन अब आपके हाथ में है। इसको आप इंटीग्रल सेक की जो भी फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। इसके आंसर में आप देख सकते हैं 1/r इंटीग्रल सेक इज log ऑफ सेक प्लस tan। log ऑफ इंटीग्रल सेक के लिए 2 आंसर है, उसमें से ये सब्जेक्ट सोल्यूशन है, तो मैंने पहले वाला आंसर लिखा। अब अगर किसी MCQ में आपको आंसर टैली करना है तो आप दूसरा भी आंसर लिख के टैली करके देख सकते हैं। वैसे सब्जेक्टिव सोल्यूशन में कोई भी आंसर वैलिड रहेगा, कोई भी पैरेलल सोल्यूशन वैलिड रहेगा। अब ये स्टेप तो आ चुका है, आंसर आ चुका है, पर इस आंसर में फाइनली
जो आर की वैल्यू आपने लाया था, क्या लाया था आर की वैल्यू? प्लस और माइनस 2, और अल्फा की वैल्यू क्या? π/3। ये सिर्फ इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो फाइनल आंसर इज 1 बाय प्लस माइनस 2 log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस π/3 प्लस tan ऑफ x प्लस π/3 प्लस c। और ये जो मैंने 1 बाय प्लस माइनस 2 लिखा, इसी स्टेप में आपको पता है कि प्लस और माइनस ये ट्रांसफरेबल है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे से मिडल में, कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ ना लिख के फाइनली आप यहाँ लिख देंगे तो बेटर रहेगा। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विद दिस न्यू मेथड। ठीक है, तो सिंपली फर्स्ट कांस्टेंट इक्वल टू आर कॉस अल्फा, सेकंड कांस्टेंट इक्वल टू आर साइन अल्फा, या फर्स्ट कांस्टेंट इक्वल टू आर साइन अल्फा, सेकंड कांस्टेंट इक्वल टू आर कॉस अल्फा, ऐसे कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड, इसी मेथड पे बेस्ड ये सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 1/3 sin x प्लस 2 cos x। सिमिलर तरीके से आप सोचिए, sin x के साथ कांस्टेंट 3, cos x के साथ कांस्टेंट 2। अब sin x पहले है तो मेरे दिमाग में कॉम्बिनेशन है sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो sin a cos b बोला तो मैं 3 को क्या लिखूंगा? r cos अल्फा, और 2 को r sin अल्फा। ठीक है, इस तरीके से हम पुट करना शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, वी आर पुटिंग 3 इक्वल टू r cos अल्फा, 2 इक्वल टू r sin अल्फा, देन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वी गेट 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4। राइट हैंड साइड को जब स्क्वायर ऐड करेंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये मेरे दिमाग में है, जिसमें से r स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इन द ब्रैकेट। देन नेचुरली दिस इज 1, सो वी गेट 9 प्लस 4 13 इज इक्वल टू सिंपली r स्क्वायर, ये 1 हो गया क्योंकि, तो इसी से ऑटोमेटिकली मिल गया r इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 13, एंड दिस इज क्लियरली ए कांस्टेंट। आप लिख सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। तो एक जो अननोन है r, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब अल्फ़ा की बारी, जिसके लिए साइन वाले को कॉस वाले से डिवाइड करके आप अल्फ़ा इस तरीके से निकाल सकते हैं। अल्फ़ा फाइंड करने के लिए डिवाइड सेकंड रिलेशन बाय फर्स्ट। ये कैसे डिसाइड करते हैं? जनरली साइन वाले रिलेशन को कॉस वाले से डिवाइड करते हैं। तो r साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय r कॉस अल्फ़ा है ना, ये राइट साइड और ये राइट साइड, इक्वल टू ये करस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय 3। r and r get cancelled, sin by cos is tan alpha is equal to 2/3। इसमें से अल्फ़ा को सेपरेट करना है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, और ये कांस्टेंट है। तो हमने r को भी दिखा दिया और अल्फ़ा को भी दिखा दिया। जब हमने ये फॉर्मेलिटी सब कुछ दिखा दिया कि हमने नया कुछ सब्स्टिट्यूट किया था, तो ये मैथमेटिकल रिलेशन को फॉलो करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, और उसमें ये अननोन जो कांस्टेंट हमने लिया था उसको भी हमने एक्सप्लेन करके दिखा दिया कि उसकी वैल्यू एक्चुअली क्या है। अब हम वापस चले जाएंगे आई में, ये सब्स्टिट्यूशन के साथ। तो ये जो आई है उसमें मैंने 3 के लिए डाल दिया r cos अल्फ़ा, 2 के लिए r sin अल्फ़ा, तो ये है वो नया इंटीग्रल। इसमें हमेशा की तरह r कॉमन और बाहर, तो आई विल टेक 1/r आउट। लिखते वक्त वेरिएबल वाला क्वांटिटी पहले, दैट मीन्स sin x आई विल राइट फर्स्ट इंटू cos अल्फ़ा प्लस cos x इंटू साइन अल्फा dx। ये एक्सपांशन आपको पता होना चाहिए। दिस इज sin a cos b प्लस cos a sin b। एक्सपांशन फॉर sin a प्लस b, आई कैन राइट sin x प्लस अल्फा dx। इंटीग्रेशन में 1/sin आ चुका है, इसको हम करेंगे कोसेक नेक्स्ट स्टेप में। तो 1/r इंटीग्रल ऑफ कोसेक x प्लस अल्फा dx। और ये इंटीग्रल कोसेक आपके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, log ऑफ मॉड ऑफ कोसेक माइनस कॉट। वी कैन राइट 1/r log ऑफ मॉड ऑफ कोसेक x प्लस अल्फा माइनस कॉट x प्लस अल्फा प्लस c। प्राइमरी आंसर आ चुका है। अब इसमें सिर्फ आपको r की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है।
r प्लस माइनस रूट 13 एंड अल्फा tan इनवर्स 2/3। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। पुटिंग द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ r एंड अल्फा, दिस इज द फाइनल आंसर, प्लस माइनस 1/√13 log ऑफ cosec x plus tan inverse 2/3 minus cot of x plus tan inverse 2/3 plus c। इट appears lengthy, कोई बात नहीं, जैसा है वैसा लिख के आप छोड़ देना। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों ही क्वेश्चन को दिमाग में फिट करके बिठा लीजिए और इसी तरीके से डुप्लीकेट मार के आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 3, 2 ऐसा हो या ना हो, ए बी रहेगा तो भी कर सकते हैं। ए बी रहेंगे तो भी आप a इक्वल टू आर कॉस अल्फा लिखेंगे, b इक्वल टू आर साइन अल्फा लिखेंगे। इस तरीके से आगे चलते जाएंगे तो r आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई टेंशन नहीं है। अल्फा आएगा tan इनवर्स b/a। तो ये दोनों प्रॉब्लम को दिमाग में बिठा लिया तो इस टाइप के दिखने वाले कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए असाइनमेंट देता हूँ। ये आपके लिए असाइनमेंट, इंटीग्रल 1/cos x माइनस साइन x। मैंने जो मेथड करके दिया ये यूनिवर्सल मेथड है, कोई भी ऐसे दिखने वाले प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाता है। तो इस मेथड से आप कर सकते हैं, साथ में 1 को r cos अल्फा और ये 1 को r sin अल्फा। इसके अलावा दूसरा एक मेथड भी है, पहला नहीं और 2-3 मेथड हो सकते हैं, लेकिन इस मेथड से कंपल्सरीली सॉल्व हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है 1/sin x माइनस रूट 3 cos x, जिसमें ये 1 को आपको r cos अल्फा पुट करना है, रूट 3 को r sin अल्फा। हिंट नहीं भी दिया तो भी आपको आना चाहिए, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि डील कैसे करते हैं, डिसाइड कैसे करते हैं। तो इसके बाद अब हम इसके आगे के पोर्शन को कवर करेंगे। लेक्चर 15 की टाइप D3 में अब आगे आप देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा कलेक्शन, यानी कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस जो कि D1, D2, D3 सब से मिलकर कहीं से भी रह सकता है। अब कोई नया फार्मूला, नया कोई मेथड नहीं है, कहीं से भी प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन देखने में स्पेशल दिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं वो पोर्शन। मिक्स्ड टाइप में से फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ e⁻x/2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ e⁻−x माइनस e⁻x। शुरू में ये प्राइमरी सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है, बाद में कुछ स्पेशल टाइप में ये कन्वर्ट होंगे। तो मतलब अभी कोई स्पेशल टाइप में ये है नहीं, दिखेगा नहीं। तो सिंप्लीफिकेशन क्या है देखिए, ये जो e⁻x/2 है ये हम e⁻x⁴ ऐसा लिख सकते हैं बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस। और पावर में 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ e⁻x। दैट मीन्स इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट रूट ऑफ e⁻x डिवाइडेड बाय, और ऐसे केस में सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये जो e⁻−x है उसको हमें 1/e⁻x लिखना चाहिए। ऐसा लिखकर हमें सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए। आगे रूट के अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ e⁻x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ। यहाँ का सिंप्लीफिकेशन देख लीजिए, फर्स्ट क्रॉस 1 माइनस e⁻x होल स्क्वायर बनता है, ये 1 माइनस ये 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन e⁻x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e⁻x, और ये सब कुछ रूट के अंदर। तो ये स्टेप हम लिखते हैं 1 माइनस e⁻x द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e⁻x dx। अब ये जो नीचे वाला e⁻√x है इसको हम आइसोलेट करके लिखेंगे, सेपरेट करके लिखेंगे, e⁻x रूट के अंदर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस e⁻x द होल स्क्वायर। इसको मैं सेपरेट करके लिखूंगा तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग e⁻x ये रूट के अंदर dx। नेक्स्ट स्टेप में ये जो डिनोमिनेटर पोजीशन है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो ऊपर चला जाता है इस तरीके से, तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट विल गिव इंटीग्रल ऑफ e⁻x ये रूट के अंदर अनदर रूट ऑफ e⁻x, ये d से आया हुआ, और ये डिनोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस e⁻x होल स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होकर e⁻x हो गया, स्क्वायर रूट चला गया, और ये रूट के अंदर 1 माइनस e⁻x द होल स्क्वायर।
तो ये एक कॉमन सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जिस रूप में प्रॉब्लम अभी आया हुआ है, यह है क्लियर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम। कैसे? ये जो है e टू द पावर x, इसके लिए पुट करना है, पुट e टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt, मतलब ये मिलकर बनेगा dt। आगे देखिए, सो द न्यू इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल विल बी dt डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, इसको मैंने t पुट किया है तो t स्क्वायर। ये जो है ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसका आंसर है साइन इनवर्स t। तो आंसर इज साइन इनवर्स t प्लस c। दिस इज द प्राइमरी आंसर। इसमें हम t की ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे e टू द पावर x, सो दिस विल गिव साइन इनवर्स e टू द पावर x प्लस c एज द फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपको ये सिंप्लीफिकेशन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सिर्फ सॉल्यूशन देखकर आपको अगर आसान लगता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस करके अगर आप फिनिश कर सकते हैं तो समझना आप लिख पाएंगे, सिर्फ रीड करने से नहीं चलेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाय 3 साइन टू द पावर 4x माइनस 4 साइन स्क्वायर x प्लस 1। ये वैसे आसान क्वेश्चन है क्योंकि मैं इसमें d में साइन स्क्वायर x इक्वल टू t पुट करने वाला हूँ, और साइन स्क्वायर x के डेरिवेटिव में 2 साइन x cos x होता है, और 2 साइन x cos x का मतलब होता है साइन 2x, जो कि dx के साथ अवेलेबल है। तो ये उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। पहले मुझे ये साइन टू द पावर 4 को साइन स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसा लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पुट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लिखने के बाद अब हम पुट करते हैं, पुट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, देन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का मतलब होता है साइन 2x, सो साइन 2x dx इज इक्वल टू डी टी। मतलब ये साइन 2x dx के लिए मैं dt लिख पाऊंगा। आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन आगे के स्टेप देखिए। पुट करने के बाद ये साइन स्क्वायर एक्स t हो गया, तो वी गेट 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 एंड dt। ये एक कॉमन इंटीग्रल का टाइप है, पहले हम देख चुके हैं। इसमें से हम 3 को बाहर करते हैं, जैसे कि उस टॉपिक में मैंने डिस्क्राइब किया था, t स्क्वायर माइनस 4/3t प्लस 1/3। फिर ये 2 टर्म मिलाकर मैं थर्ड टर्म डिसाइड करता हूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। सो थर्ड टर्म इज b/2 द होल स्क्वायर। दैट मीन्स आई नीड दिस एज माइनस 2/3 होल स्क्वायर, दैट मीन्स आई नीड 4/9। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 4/9 की ज़रूरत है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में वो ले लूँगा, t स्क्वायर माइनस 4/3t प्लस 4/9। इसको बैलेंस करने के लिए 1/3 एज इट इज़ वहीं पर है, तो ये 4/9 को बैलेंस करने के लिए माइनस 4/9 मुझे लिखना पड़ेगा। अब ये तीनों टर्म मिलाकर एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। इस प्रकार से dt डिवाइडेड बाय t, यहाँ माइनस है करके माइनस, इसका स्क्वायर रूट 2/3, तो ये है वो परफेक्ट स्क्वायर। फिर ये बाकी 2 टर्म को आपको रफ में करना चाहिए, 1/3 माइनस 4/9। इसको करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 3/9 माइनस 4/9 बनेगा। 3 इंटू 1 3, 3 3 9, तो 3 माइनस 4 इज माइनस 1/9, तो यहाँ देगा माइनस 1/9। परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे तो आसानी से आप लिख सकते हैं t माइनस 2/3 द होल स्क्वायर माइनस 1/3 द होल स्क्वायर। ये जो इंटीग्रल है ये इस फॉर्म में आया है, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ एट्सेट्रा। तो इसके आगे हम आंसर लिखते हैं। वहाँ पर आंसर लिखने के पहले 1/3 मैंने लिख लिया। अब प्रॉपर फॉर्म में 1/2a
log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, ये फार्मूला लगाकर तो x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, तो ऐसे t के टर्म्स आएंगे वहाँ पर। 3 and 3 get cancelled, this will give 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ। अब ये दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो t माइनस -2 -1 इज -3/3 इज -1 डिवाइडेड बाय t, ये दोनों टर्म -2 + 1 इज -1, तो -1/3 प्लस c, ये प्राइमरी आंसर है। इसमें t की ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे, t हमने क्या पुट किया था वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके हम फाइनल आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। d में ये जो 3 है इसके एलसीएम करके 3t - 1 डिवाइडेड बाय 3 ऊपर जाएगा तो 3t - 3 ये स्टेप मिलेगा, और फाइनली t की ओरिजिनल वैल्यू sin स्क्वायर x वो पुट कर दिया, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इस लेक्चर के लिए लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ cot x। शुरू में कुछ इजी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, रूट cot x के लिए 1/रूट ऑफ tan x और एलसीएम करते हैं इस तरीके से। 1/रूट tan x देखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो रूट tan इंटू रूट tan इज ओनली tan x विदाउट रूट, प्लस दिस क्रॉस इज 1 डिवाइडेड बाय रूट tan x। इसके आगे सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि वी हैव टू पुट tan x इज इक्वल टू t स्क्वायर, दिस गिव्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स t स्क्वायर। फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस t स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर इज 2t और डिफरेंशियल dt, ये हो गया dx की वैल्यू। इसके बाद हम I में चले जाते हैं और इंटीग्रल विल बी नाउ tan x को हमने t स्क्वायर पुट किया था, t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan x t स्क्वायर है तो रूट tan x इज t मल्टीप्लाइड बाय dx की वैल्यू 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t टू द पावर 4 और ये dt, t स्क्वायर होल स्क्वायर इज t टू द पावर 4। क्लियरली आप देख सकते हैं कांस्टेंट 2 आउटसाइड, t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय t एंड t गेट कैंसिल, t टू द पावर 4 प्लस 1, इतने ही टर्म्स बचते हैं, बाकी सब कैंसिल हो जाते हैं। ये स्टेप के बाद एक स्पेशल तरीके से सॉल्व करना है, आपको n और d से t स्क्वायर कॉमन लेना है। आई विल राइट इट हियर, टेकिंग t स्क्वायर कॉमन फ्रॉम n एंड d। ये आपके लिए है, एग्जाम में प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो t स्क्वायर कॉमन ले लिया और कैंसिल कर दिया तो t स्क्वायर चला गया 1 + 1/t स्क्वायर, यहाँ से t स्क्वायर चला गया तो t स्क्वायर बचेगा, यहाँ से t स्क्वायर चला गया तो 1/t स्क्वायर बचेगा dt। सो दिस इज द सिचुएशन। ये भी एक स्पेशल सिचुएशन है, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट में भी डिफ़िकल्ट है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जैसा है वैसा आपका एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बीच बीच में जो अलग अलग फॉर्म आ रहे हैं वो खुद ही एक बड़ा प्रॉब्लम का सिचुएशन है। इसको डील करने के लिए आपको t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को कैसा लिखना चाहिए आगे देखिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट हिंट स्टूडेंट्स कि ऊपर जब 1 + 1/t स्क्वायर है तो मुझे नीचे वाले प्लस को माइनस में एक्सप्रेस करना है, तो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर इज t - 1/t होल स्क्वायर प्लस 2। आप इसको एक्सपांड करके देखेंगे तो बराबर टैली होता है। जिस प्रॉब्लम में यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है उस केस में यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, उस केस में यहाँ प्लस में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। उल्टा यहाँ जो भी साइन है उसके ऑपोजिट साइन में नीचे वालों को यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देख के आपको करना है, माइनस है तो फिर प्लस में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो इसमें ऊपर प्लस है तो हमें ये माइनस में एक्सप्रेस करना है। तो 1 + 1/t स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसके बदले में ये लिखते हैं t - 1/t द होल स्क्वायर प्लस 2, ये मैंने इसके बदले में लिख दिया। इसको आगे सॉल्व करने के लिए अब हम इस पार्ट को फिर से एक बार सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट t - 1/t इज इक्वल टू u, फिर डिफ्रेंसिएशन
टी के डेरिवेटिव 1/t के -1/t², तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो 1/1 + t², और सब मिला के एक dt इज इक्वल टू du। ये इसका डेरिवेटिव इस तरीके से। तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके आई क्या बनेगा हम वहाँ लिखते हैं। न्यू स्टेप समझ लीजिए, ये जो 1 + 1/t² dt ये टर्म है, इसके लिए मुझे लिखना है du, तो मैंने लिख दिया du, 2 बाहर एज इट इज़। नीचे ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये u है u², तो मैंने लिखा u² + 2। अब बहुत ही सिंप्लीफाइड इंटीग्रल आ चुका है। 2 को भी मुझे परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखना है, तो 1/u² + √2² du। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, आप याद कीजिए, इंटीग्रल 1/x² + a² dx, जिसका आंसर 1/a tan 1 x/a। वो आंसर लिखेंगे तो 1/√2 tan 1 u/√2 + c इज द प्राइमरी आंसर। फिर इसमें ओरिजिनल u की वैल्यू डालते हैं। u क्या है? t - 1/t। इन द मीन टाइम 2/√2 कैंसिल होके √2 ऊपर मिलेगा। tan 1 u मतलब t - 1/t डिवाइडेड बाय √2 + c, ये प्राइमरी आंसर। इसके आगे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आगे सिंप्लीफाई करके इस तरीके से हम लिख सकते हैं t² - 1 डिवाइड बाई t आएगा, तो वो बनता है √2t। फाइनली t की वैल्यू क्या है? t इज t² को हमने tan x लिखा था, tan x = t², तो t² tan x हो जाएगा और ये √tan x, तो √2 tan 1 ये t² tan x -1 डिवाइडेड बाय, ये tan x है तो ये √tan x, तो √2 tan x, इसको हम मर्ज करके लिख सकते हैं, प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। दैट्स ऑल। ये बहुत ही स्टैंडर्ड बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते करते आप इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे। इसमें बहुत कुछ है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अलग अलग तरीके, अलग अलग स्किल है, तो बेटर है ऐसे क्वेश्चन को ही आपको एग्जामिनेशन के पहले प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए इसके साथ ही ये टाइप D3 लेक्चर 15 मैं फिनिश करता हूँ। इसके आगे मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगा, टाइप ई से शुरू करूँगा मोस्ट प्रोबेबली। आप शुरू से सारे लेक्चर देखते रहिए। इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन ख़त्म होने के बाद फिर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी लेक्चर्स आगे पोस्ट करते रहूँगा, आप देखते रहिएगा सीरियली, और बहुत ही परफॉर्मेंस को बढ़ाते रहिए, मैथ्स को स्ट्रांग बनाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।